नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां गैस सिलेंडर से भरी ट्रक ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर, युवक की मौके पर हुई मौत। आगे जानेंगे कि कहां आंजनेय कुमार सिंह ने नंदी विहार गौशाला का फीता काट कर किया उद्घाटन। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि कहां एक मकान के धराशायी होने पर मची चीख पुकार। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। बेमेतरा जिले से इस वक्त की बड़ी खबर। सिटी कोतवाली क्षेत्र बेमेतरा मुख्यालय में गैस सिलेंडर से भरी ट्रक ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर, मौके पर बाइक सवार युवक की मौत। घटना नेशनल हाईवे बेमेतरा कवर्धा रोड की। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बिजनौर के चांदपुर में मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने नंदी विहार गौशाला का फीता काटकर उद्घाटन किया। 55 बीघा भूमि पर करीब 50 लाख रुपए की कीमत से नंदी विहार गौशाला का निर्माण कराया गया है। गौशाला में केवल निराश्रित गौ नंदियों को ही रखा जाएगा। नंदी गौशाला का चांदपुर के शेख सराय हबीब से शुभारंभ किया गया है। बुधवार को जनपद की पहली नंदी गौशाला का उद्घाटन किया गया। इस गौशाला में सिर्फ नंदी गौवंश को ही रखा जाएगा, साथ ही बंधियाकरण की व्यवस्था भी की जाएगी। किसानों की निराश्रित गौवंशों की परेशानी से भी छुटकारा किसानों को मिल पाएगा। मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने जल्द ही कार्य पूरा होने पर ग्राम प्रधान नदीम अहमद, डीएम, सीडीओ, बीडीओ की प्रशंसा की है। के लिए और उनकी सेवा के लिए, उनकी पालन के लिए हमारे पास पर्याप्त गौशालाएं हैं। नंदी के लिए जो समस्या होती है उसकी शुरुआत हमने कर दी और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी हम किसानों को ऐसी जो निराश्रित गोवंश है उनकी किसी भी समस्या को हम होने नहीं देंगे। सर, यहाँ सामने काशीराम कॉलोनी है, इनके जो रूम है कब तक आवंटित हो जाएगा गरीबों को? देखिए, आवंटन की जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहती है, सतत प्रक्रिया है। मुझे नहीं पता कि उसकी कंडीशन क्या है, लेकिन कंडीशन रहने लायक होनी चाहिए, रहने योग्य होनी चाहिए। वो मैं जिला प्रशासन से बात करूंगा। अगर उनकी रहने लायक कंडीशन होगी तो उसको तुरंत हैंडओवर करने के प्रयास किए जाएंगे, नहीं तो उसकी अगर उसमें कुछ मरम्मत का कार्य होगा तो उसके लिए भी प्रयास किया जाएगा। क्या इसमें कमिश्नर साहब यहाँ सिर्फ नंदी ही रहेंगे, गोवंश नहीं रहेगा इसमें? बिल्कुल, हमने एक केवल नंदी के लिए रखा है। नंदी विहार एकदम अलग से बना रहे हैं। जो गौ हैं, गौओं के लिए अलग से हमारे पास काफ़ी पर्याप्त जगह है। हर एक मुझको लगता है कि कोई सा ब्लॉक ऐसा नहीं होगा जहाँ पे हमने अस्थाई गौशाला न बनवाई हो, और स्थायी गौशालाएं भी हैं, तो हमारे पास पर्याप्त है। बस हमें नंदी के लिए ही समस्या होती थी, क्योंकि मैंने बताया कि उनकी अलग तरीके से रख रखाव की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी बात है कि रोड पे अगर आप देखें तो गौ के बजाय नंदी ही है जो आक्रामक भी होता है। तो हम उन सारी चीज़ों को, उसके स्वभाव को देखते हुए, उसके स्वभाव में बिना कोई परिवर्तन लाए हम नंदी विहार में उनकी सेवा शुश्रूषा कर सकें और लोगों को भी कोई परेशानी न हो, इसके लिए हमने नंदी विहार रखा है। और ये नंदी विहार केवल नंदी के लिए रहेगा। सर, जिस तरह से वृद्धि में तो ये सहायक होगा आपका? बिल्कुल, मैंने कहा कि नस्ल सुधार के लिए जो उपयोगी पशु पाए जाएंगे उनकी नस्ल सुधार में कार्य करेंगे, और जो पशु इसमें नहीं पाए जाएंगे उनका बंध्याकरण करा के उनके बाई प्रोडक्ट्स भी, मैं इतना जानता हूं कि इनके बाई प्रोडक्ट्स जैसे गोबर के उत्पाद, जैसे इनके रहने से और सारी चीज़ें जो इनके रहने से होंगी वो हमारे कार्य की होंगी और हमें इसे चलाने में कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी। सुपर नेपियर 4 साल अनवरत रहती है सामान्य तौर पर, तो हमें इनके लिए चारे की भी कोई दिक्कत नहीं होनी है। और वो बाजरे जैसी या जो चरी की होती है जिसमें एक सीजन में उसमें थोड़े जहरीले तत्व आ जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है नेपियर के साथ, तो हमें कोई समस्या नहीं। कल एक घटना घटी है सर, ये गंगा, क्योंकि हमारे जिले की सीमा का मामला है, जो गंगा नाव डूबी है गंगा में, तो उसमें 2-3 लोग अभी भी जो है मतलब गुम है, उनकी अभी तक सर्चिंग चल रही है। वो जो नाव चल रही है अवैध रूप से चली, अगर नाव नहीं होती तो ये घटना नहीं घटती थी। इसके संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, जिला प्रशासन इस पर कार्य करेगा, जिला प्रशासन की निगरानी होगी। इसमें कई बार लोग अपनी सहूलियत सुविधा के अनुसार, देखिए 24 घंटे हर एक कोने पर निगरानी संभव नहीं है, लोगों को सहयोग करना होगा। जिला प्रशासन इस पर अपनी त्वरित कार्रवाई करेगा जहाँ पे भी जैसी भी होगी। जैसे आपको पता है कि ट्रैक्टर ट्राली पर जो लोग जाते हैं उसकी वजह से भी दुर्घटनाएं हुई, उसमें शासन का आदेश आया, उसका बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ। पर ये बात लोगों को आप इस चीज़ को समझेंगे कि अभी आप गन्ना का समय देखेंगे, गन्ने के समय में लोग ओवरलोडेड ट्रालियाँ लेके जाते हैं और रोकने पर बहुत सारे तरीके का किसान के नाम पर करते हैं। उसके लिए भी हमने कमर कसी हुई है कि हम रिफ्लेक्टर्स लगवाएंगे
ट्रैक्टर का परिचालन एक अलग तरीके की चीज़ होती है, नाव का परिचालन एक अलग तरीके की चीज़ होती है, जिसमें लोगों को नियंत्रण रखने की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो और इसमें संवेदनाएं भी, मतलब संवेदनशीलता जुड़ी होती है, लोगों की सहूलियत जुड़ी होती है। उसमें लोगों से संवाद करके ही इस मामले को सॉल्व किया जाए। सर, मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, मिट्टी में क्या है कि अब मिट्टी के लिए जो अपने कार्य के लिए अगर मिट्टी ले जाई जाए तो उसके लिए कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। जो व्यावसायिक है, व्यावसायिक के लिए परमिशन लेना जरूरी है। जहाँ पे भी शिकायत आती है वहाँ पे कार्रवाई की जाती है। 10-10 बीघे जो प्लॉट काट रहे हैं, 10-10 बीघे में उन सारे लोगों पर कार्रवाइयाँ होंगी, आपको एश्योर करता हूँ। और इन सब पे हमारी नजर है। अवैध कॉलोनियां हैं, उनमें भराव हो रहा है खूब दबा के। अवैध कॉलोनियाँ एक तो डेवलप नहीं होने देंगे, भराव तो दूसरा पहलू है। भराव तो रोकेंगे ही रोकेंगे। अवैध कॉलोनियों पे भी हमारी नज़र है। इसके लिए हम प्लानिंग, पूरी योजना बना रहे हैं और एकदम सुनियोजित तरीके से सभी पे कार्रवाई होगी, चाहे शहर हो चाहे गांव। चांदपुर नगर में सर एक चौक है, नेहरू चौक के नाम से जाना जाता है सर। गड्ढे हैं सर, बड़े बुरे हालात हैं। नगर पालिका चांदपुर सर कोई काम नहीं, गांव हो या शहर, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, जी सर। सभी सड़कों की सूचना हम इकट्ठी करवा रहे हैं और सब पे कार्य होगा, गड्ढे कहीं न रहेंगे। लेकिन वहाँ तो ये हालत है, जो नगर पालिका शहर को देखती है, सड़कें बनवाती है, वहाँ खुद गड्ढे में। नहीं, देखिए, होगी स्थिति। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ कि कहीं पे ऐसी स्थिति है। तो अभी मुश्किल से 4 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है सबका चिन्हांकन किया जाए। हमारा पूरा प्रयास है कि बहुत शीघ्र उन सारे गड्ढों को हम भर दें और कई सारी चीज़ों की सूचना मेरे पास इकट्ठी भी हो चुकी है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, चाहे गाँव को जोड़ने वाले रोड हों, उन सारी जगहों पर हम कार्रवाई जल्द करेंगे। प्रधान जी, आज ये गौशाला का उद्घाटन हुआ है, किस तरह से, कैसे और कितनी जगह में बनाई गई गौशाला? ये लगभग 55 बीघे में हमने इसका नंदी विहार नाम रखा गया है। इसमें जितनी नंदियाँ हैं उनका जो है ये आश्रय स्थल बनाया गया है और ये लगभग 55 बीघा में हमने जितनी जगहें खाली पड़ी हुई थी उनको खाली करा करके और इसके अंदर तारबंदी कराएंगे। कौन सी पंचायत में बनाया गया है? ये शेख सराय हबीब में है और जो सदियों से चला रहा है। ये सराय स्याऊ के नाम से है, जिसमें ये 2 पंचायतें हैं और ये सराय स्याऊ जो है गैराबाद है, इसके अंदर ये चरागाह की जगह थी। इसमें हमने इसको जो सरकारी दिशा निर्देश थे उसके आधार पर हमने इसमें काम किया। अच्छा, जो लोग ये छुट्टा पशु छोड़ देते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई अब उनके लिए यही कहेंगे कि उनको ना छोड़ें ताकि और हमारे यहाँ गौशाला में लाएं और उनको यहाँ पर रजिस्टर में उसकी एंट्री करा के दें। अच्छा, कुल मिला के आपने ये नंदियों को बांधने के लिए अच्छा प्रबंध कराया है। ये सब भाई सरकारी लोगों का हमारे साथ में बहुत अच्छा बिहेव रहा, हमने उसी आधार पर इसको कराया। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। जिला फिरोजाबाद में स्थित कस्बा जसराना क्षेत्र के अंतर्गत गांव नथुआ में एक मकान हुआ धराशायी, जिसमें एक महिला की मौके पर मौत और 8 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। घायलों को पुलिस निगरानी में सही तरीके से अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा दिया जा रहा उपचार। घायल लोगों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं: संगीता, रूबी पत्नी ऋषि, अजय पुत्र विश्राम एवं 2 बच्चे और अन्य 2 लोग। का नाम क्या है, ये कौन से गांव की घटना है? मेरा नाम प्रेमचंद है, मामला नथुआ की घटना। क्या हो गया? यहाँ पूरा मकान ढह गया। कितने लोग घायल हैं इसमें? इसमें 5 लोग घायल। उनके नाम वगैरह बता दीजिए। इसमें संगीता घायल है और रूबी घायल है। रूबी खत्म भी हो चुकी है। अच्छा। और 2 बच्चे घायल हैं और अजय घायल है। अजय सन ऑफ शीशराम और रूबी जो मृतक है, रूबी ऋषि। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। ललितपुर क्षेत्र के अंतर्गत समस्त प्रजापति कुम्हार समाज के लोगों ने ललितपुर के हृदय स्थल कहे जाने वाले घंटा घर के आसपास मिट्टी के दीपक, पूजा की सामग्री की दुकान लगाने के लिए भटक रहे हैं। द्वार द्वार मांग रहे हैं अनुमति घंटा घर के पास दुकान लगाने के लिए। क्या नाम है आपका? घनश्याम कुमार। कहाँ से आए आप? महावीरपुरा से। क्या समस्या लेकर आए? जी समस्या लगा के आए सर कि हम लोग 4 दिन की दीपावली की दुकान लगाते हैं, दियों की लगाते हैं और ग्वालन वगैरह की 4 दिन की दुकान लगाते, तो मतलब या तो प्रशासन हम लोगों को कहीं अगली साल जगह दे, इस साल तो लगा लेने दे, कहीं जगह दे। अभी आते हैं जैसे दुकान के नज़दीक आ रहे टाइम, पुलिस वाले आते डंडे लेके भगा लेते। क्या कहा आप जिलाधिकारी महोदय ने? उन्होंने ज्ञापन ले लिया सर, अभी कुछ कहा नहीं है जवाब।
हाँ सर, हम लोगों की दुकानें फुटपाथ भी लगती हैं। अब हम लोगों को धंधा ही है वो फुटपाथ ही, हम लोग खुद फुटपाथ ही हैं तो क्या करें, धंधा तो करना ही पड़ेगा कुछ रोजी रोटी के लिए। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आप 4 दिन के लिए हम लोगों को दुकानें लगा ली जाए। इसके बाद आप जहाँ कहोगे हम वहाँ दुकान लगा लेंगे। तो ठीक क्या पड़ा, कहीं भी बाजार चलेगा वो तो, जब माल बिकेगा तो वो तो हर जगह पे होता है बाजार। श्याम प्रजापति। क्या आप नगर पालिका गए थे, ईओ से वार्तालाप हुई क्या? नहीं हुई। नहीं हुई? नहीं। उनके द्वारा कहा गया है कि आपके लिए जगह सुनिश्चित की गई है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, कोई जगह नहीं है। हम लोगों को लिए लाठी डंडे से भगाया जाता है पुलिस वाले द्वारा, और हम लोगों का कच्चा धंधा है, ग्वालन कच्ची रहती है, दिए पके रहते हैं तो फेंक देते हैं, टूट फूट जाते हैं। हम लोग मेहनत से करते हैं। तो क्या चाहते हैं आप? हम लोगों को इस साल दुकानें मिल जाएं वहीं घंटाघर पे, और अगली साल जहां सरकार देगी वहां पर दुकान लगा लेंगे। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। तहसील का घूसखोर लेखपाल कमलेश सरोज अरेस्ट, एंटी करप्शन टीम ने घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पैमाइश के नाम पर लेखपाल ने मांगे थे ग्रामीण से 5,000 रुपये। शिकायत पर पहुंची थी एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार। बल्दीराय तहसील के दक्षिण गांव ग्राम सभा में है लेखपाल कमलेश सरोज की तैनाती। बल्दीराय तहसील परिसर से हुई लेखपाल की गिरफ्तारी, राजस्व विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की खुली पोल। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जगन्नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।